अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोल्ड एंड डेयरी फार्म। आज तक आपने केस सुने होंगे जी, बकरी हीट में नहीं आ रही, बकरी प्रेग्नेंट नहीं हो रही, बकरी क्रॉस नहीं हो रही, इस तरह के। मगर आज हम केस लेके आए हैं बिल्कुल ही डिफरेंट सा। पहले ये एक वॉइस मैसेज सुन लें, उसके बाद हम इंशाल्लाह करते हैं जी डिस्कशन स्टार्ट। भाईजान, मेरी एक बकरी अच्छी नस्ल की गुलाबी बकरी क्रॉस हो गई है चराई करते हुए किसी ऐसे ही बकरे के साथ। बकरा अच्छा नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका हमल ना ठहरे। तो उसकी अगर कोई दवाई हो सकती है जो बकरी को नुकसान ना दे तो बराए मेहरबानी बता दें। जी तो ये है जी केस आज का। ये मोस्टली केस आता कहाँ है? शौकीन हजरात के पास, यानी कि जो लोग ब्रीड पे काम करते हैं। मीट वालों का मसला नहीं होता, उनका पर्पस होता है जस्ट मीट गेन। उनका ये होता है कि अच्छा जी खैर है, एक से दो तो होंगी ना, जैसे बकरे से भी क्रॉस हो गई है, मसला नहीं है। मगर ये मसला आता है, सपोज अगर किसी ने 5-6 लाख की 7 लाख की बकरी ले रखी है और वो टैडी से या दोगली नस्ल वाले किसी बकरे से बकरी क्रॉस हो जाती है, तो उसके लिए परेशानी बनती है कि मेरा ये 6 महीने का जो प्रोसेस है ये एक हिसाब से वेस्ट हो जाएगा। तो अब बकरियां चराई पे जाती हैं, सबसे पहले एहतियाती तदाबीर, उसके बाद इलाज, क्योंकि बकरी प्रेग्नेंट ना हो। अब हमने यहाँ पे करना क्या है? नंबर 1, इस टाइम हमने इसकी प्रेगनेंसी ज़ाय करनी है, यानी कि इस टाइम अगर बकरी कंसीव कर चुकी है तो बकरी प्रेग्नेंट ना रहे। सिर्फ हमने यहीं पे नहीं रुकना है, बल्कि नेक्स्ट भी हमने देखना है कि दोबारा बकरी प्रेग्नेंट भी हो। यानी कि हमने ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना है कि बकरी अब जो उसने कंसीव कर रखा है ये भी वेस्ट हो जाए और नेक्स्ट प्रेग्नेंट भी ना हो। इस हिसाब से तो हमारी बकरी ही ज़ाय हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट से पहले हम आते हैं जी एहतियाती तदाबीर, यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशंस की तरफ। सेफ्टी प्रिकॉशंस में क्या करना है आपने? अगर आपके पास बकरियां हैं और बकरियां आप लेके जाते हैं ग्रेजिंग पे, तो अगर तो आपका एक ही ब्रीडर है तो ब्रीडर साथ लेके जाएं। अगर आप अलग से भी काम कर रहे हैं, यानी कि कुर्बानी वाले बकरे, जिस तरह हम करते हैं कि ये बकरियां हैं, ब्रीड वाला हमारा काम है और कुर्बानी के बकरे अलग हैं, तो या कुर्बानी वाले बकरे ग्रेजिंग पे लेके जाएं या बकरियां लेके जाएं। इनको इकट्ठा नहीं लेके जाना है। या फिर 2 बंदे आपके पास हों, एक बकरियों को लेके चला जाए और दूसरा बकरों को लेके चला जाए, अगर आप ग्रेजिंग करते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ बकरी हैं और लेके चले गए हैं, तो वहां आपने ये ख्याल करना है कि और रेवड़ वाला वहां पे ना हो, क्योंकि अगर और रेवड़ वाला है, उसके पास बकरे हैं, बकरी आपकी हीट में है कोई, तो आपके पहुंचने से पहले बकरी क्रॉस हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर आपने रखनी है। ब्रीडर बकरियों में रखें बस जब बकरियां आपने लेके जानी है। और अगर वहां पे कोई रेवड़ वाला है, कोई और बकरियों वाला है, तो ख्याल करें कि उसके पास कोई बकरे एक्स्ट्रा ना हो जिनसे बकरियां क्रॉस करना होने का डर हो। और अगर आप बकरियां रखते हैं, ग्रेजिंग पे नहीं लेके जाते हैं, आप बाड़ों में रखते हैं और वहां पे खिलाते हैं, तो आपने ये करना है जी, बाड़ों की दीवारें, यानी कि एक साइड पे अगर आपके कुर्बानी वाले बकरे हैं, दूसरी साइड पे आपके बकरियां हैं, तो सेंटर में बाड़ या दीवार जो भी आप बनाए इतनी ऊंची हो कि बकरियां या बकरे उसके ऊपर से जंप करके क्रॉस ना कर सके। अब हम आ जाते हैं जी फर्दर ट्रीटमेंट पे कि बकरी क्रॉस हो चुकी है। अब हमें नहीं पता है कि बकरी ने कंसीव कर लिया है या नहीं किया है, तो इसका अब हमने ट्रीटमेंट क्या करना है? क्योंकि ऐसे याद रखिएगा, ऐसा बकरा जिससे आपने बकरी क्रॉस नहीं करवानी है और एक्सीडेंटली बकरी क्रॉस हो जाती है, तो 98% केसेस मैंने जो देखे हैं उसमें बकरी कंसीव कर जाती है क्योंकि आप चाह रहे हैं कि बकरी कंसीव ना करे, उसमें बकरी कंसीव करती ही करती है। इसमें अब हमने करना क्या है जी? सबसे पहले तो याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी बकरी को भूख दें, यानी कि बकरी को खाना पीना कम दें। ऐसा हरगिज नहीं करना जी। बकरी को आपने भूख नहीं मारना है, बल्कि इसका मेडिकली ट्रीटमेंट करना है। अब हम मेडिकली ट्रीटमेंट में क्या करेंगे जी? 2 इंजेक्शन हैं, मैं आपको दोनों इंजेक्शन दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप डेक्सामेथासोन के साथ आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन के साथ कैसे कर सकते हैं? स्टीरॉइड है जी ये आपने, अगर तो जिस तरह ये बकरियां नजर आ रही हैं आपको पीछे, इस साइज में बकरी हो तो इसे आपने 4 से 5 ml लगाने डेली। 3 दिन आपने स्टीरॉइड लगाना ही लगाना है। बकरी इंशाल्लाह जो है वो प्रेगनेंसी उसकी वेस्ट हो जाएगी। अगर आप इससे भी बेहतर चाहते हैं डेक्सामेथासोन से, तो फिर याद रखिएगा है डेलमेजीन। मेरे पास इस टाइम डेलमेजीन नहीं है, मेरे पास इस टाइम डेलमेरालीन है। ये वाला इंजेक्शन छोटा सा, ये इंजेक्शन महंगा मिलेगा आपको। याद रखिएगा इतना सा इंजेक्शन आपको मिलना है
1700 से 2000 के दरमियान। डेलमाइजिन नाम याद रखिएगा, डेलमाइजिन आपको 1700 से 2000 के दरमियान मिलना है। इससे होगा क्या, बकरी की प्रेगनेंसी ज़ाय होगी और बकरी की अच्छी तरह सफाई हो जाएगी, बकरी दोबारा हीट में जल्दी आ जाएगी। डेक्सामेथासोन से क्या होगा, हमल ज़ाय होगा। उसके बाद आपने जानवर को खुश्क गंदम देनी है या कोई गर्म चीजें देनी है खुराक में, जिससे बकरी की अंदर की सफाई होगी। तो डेलमाइजिन अगर आप लगाते हैं, ये एक ही डोज है जी डेलमाइजिन की, ये क्योंकि आप डोज में एहतियात करता हूँ कि डोज आप भाइयों को क्लियर बता दिया करूँ, ये एक ही डोज है, यानी कि ये आपने एक ही दफा लगाना है डेलमाइजिन, दोबारा लगाने की या रिपीट करने की हर की जरूरत नहीं है। जबकि डेक्सा आप लगाएंगे 3 दिन 5-5 ml। इससे होगा क्या जी, बकरी ने अगर आपकी ने कंसीव कर लिया है तो बकरी का जो हमल है वो ज़ाय हो जाएगा, यानी कि बकरी प्रेग्नेंट आपकी नहीं रहेगी। एहतियाती तदाबीर हो गई हैं जी, ट्रीटमेंट आपको बता दिया है, और उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें समझ आ चुकी होंगी आप सभी भाइयों को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो, किसी और बीमारी के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो, क्योंकि हमारा एम ये है, हम ये मोटो लेके चल रहे हैं कि हमारे जो फार्मर भाई हैं वो बेसिक ट्रीटमेंट सीख सकें। यानी कि अगर कोई थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, सपोज अगर सी सेक्शन है, कोई सीरियस इशू है जिसकी समझ नहीं आ रही है, तब तो हमने डॉक्टर साहबान को बुलाना ही बुलाना है। अदरवाइज अगर कोई सवेयर कंडीशन नहीं है जानवर की, कोई नॉर्मल इशू है, तो हम ये चाह रहे हैं कि फार्मर भाई अपने जानवरों का फूड ट्रीटमेंट करें। उन्हें पता हो गया यार ये इंजेक्शन लगाएंगे तो इस इंजेक्शन के लगाने के साथ हमारा जानवर रिकवर हो जाएगा। तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं मजीद बीमारियों और उनके इलाज सीखने के लिए। अगर कहीं कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जी। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399007। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी केस है और आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मगर कॉल करने से पहले आपने वीडियो जानवर की लाजमी सेंड कर देनी है, ताकि मैं वीडियो देख के उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट बता सकूं। सबका भी यही नंबर है और कॉल के लिए भी यही नंबर है। तो मुलाकात होती है जी इंशाल्लाह अगली किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और साथ में अपने इस चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वेल, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके पास जो भी वीडियोस हैं वो वीडियोस टाइमली पहुंच सकें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।